इस चैप्टर में हम देख चुके हैं अभी तक कि प्रकाश का परावर्तन, हाँ सारा चैप्टर हो चुका था। क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे, तो क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हाँ अब आ रही होगी मैम को आवाज। मैं एक बार बुक खोल लूँ, फिर उसके बाद अपन कहाँ तक पहुंच गए थे वो भी देख लेते हैं। जब तक मैं बुक खोल रहा हूँ, क्या मुझे कोई बताएगा कि उत्तल दर्पण कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? हेलो। उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर, एटीएम का वो जो कांच रहता है वहां, और सड़क के मोड़। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सपना। सपना नहीं, सपना। एक्चुअली मैं मिस्टेक करता हूँ, ये वाली बहुत सारे बच्चे भी करते हैं। मैंने श को कंफ्यूज होते हुए देखा है, सब बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को, है ना। तो कई बार मेरे मुंह से तो निकल जाता है जैसे अब सपना बोल रहा था तो सपना निकल गया था। एक्चुअली में सपना होता है, दोनों का फर्क अलग अलग है ना, सा और श। तो मेरे से बोलने में कई बार हो जाता है, कई बच्चों को भी देखा है मैंने ऐसे बोलते हुए। बहुत बढ़िया है सपना। क्या कोई मुझे बताएगा कि सौर भट्टी में कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? सौर भट्टी अवतल में। दर्पण। अवतल। अवतल। बहुत बढ़िया। किसी की आवाज बैठी हुई थी लेकिन फिर भी आंसर दिया, बहुत अच्छे। आ, क्या मुझे कोई बताएगा किसी दर्पण की अगर फोकस दूरी, ध्यान से सुनना, किसी दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी दस हुई है। सेंटीमीटर 10 होगी। 40। 10 10। एक ही बच्चे का आंसर सही आया है केवल। 40 होगी बेटा। 40 सेंटीमीटर। ये दर्पण है, मुख्य अक्ष है, फोकस पहले रहता है, मैंने फोकस दूरी दी थी, और वक्रता त्रिज्या सी तक की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होने वाली है? दुगनी, 40। बढ़िया। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। तो वक्रता त्रिज्या नहीं पूछी थी ना, फोकस दूरी पूछी थी क्या ना। पूछा था? क्या पूछा था? सामने लिखा है देखो, फोकस दूरी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर थी अच्छा ना। था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान रहना चाहिए ना, अटेंटिव रह। मैंने गलत। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल का आंसर दो। कौन मुझे बताएगा, यदि जिसका नाम दो उससे पूछूं? नहीं यार, चलो सबको ही बोलने दो, आप लोग माइक खोल के बोलो, अच्छा लग रहा है मुझे। यदि मान लीजिए कोई परावर्तन के लिए दर्पण पे आपतन कोण का मान दिया हुआ है 40 डिग्री, आपतन कोण का मान 40 डिग्री है, तो कोई मुझे बताएगा परावर्तन कोण का मान कितना होगा? वो भी 40 40 डिग्री। होगा। 40। एग्जैक्टली exactly, है ना, बहुत बढ़िया। चलो, मतलब अपन को बेसिक नॉलेज तो हो गया है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग। अच्छा लगा मुझे सुनकर। हालांकि मैंने कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे अभी। सर पूछो ना। फिर पूछ लो। कठिन पूछेंगे, पहले अपन अभ्यास के क्वेश्चन कर लें, फिर अपन इंटरनेट देखेंगे अपना नॉलेज कितना है। अपन इंटरनेट के क्वेश्चन उठाएंगे, है ना, जो कि मुझे भी नहीं पता होंगे, आपको भी नहीं पता होंगे, तो मेरे लिए भी वो डाउट होगा और आपके लिए भी डाउट होगा। चलो, अपन ये वाला क्वेश्चन कर चुके थे। दूसरा वाला प्रकाश के अपवर्तन से जुड़े हुए आखिरी के क्वेश्चन पे पहुंच गए थे। इसके जो अभी न्यू वो आने वाले हैं ना ऑब्जेक्टिव, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाला हो गया था अपना, अपन ने ये वाला भी कर लिया था, मुझे यहाँ तक याद है। जो उत्तल लेंस का क्वेश्चन आता है, अ, ये वाला, ये वाला तो हो गया था। और ये दूसरा वाला कर रहे थे या नहीं करा था मुझे याद नहीं, थोड़ा सा बताओ, दूसरा वाला हो गया था क्या? हाँ हाँ, सपना का क्वेश्चन था, हाँ सपना पूछो, रह गया था क्या? वो करा लो पहले अभ्यास के, फिर पूछ लूंगी लास्ट। चलो, लास्ट में पूछेगी सपना। ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया था क्या? नहीं सर। नहीं हुआ था। चलो, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, इसको ले जाते हैं अपनी वर्कशीट पर, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अपन से बनता है कि नहीं। अपन ने अभी तक जो जो सीखा उसके बेस पर अपन से बनता है कि नहीं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करी थी मैंने
जितने बच्चों ने सुबह की क्लास अटेंड नहीं कर पाई है, यदि आपके पास डेटा है, मोबाइल है, पेरेंट परमिशन देते हैं, तो प्लीज वो वाली वीडियो देख लो चैप्टर थर्ड की। उसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया है। आपके टीचर्स जो भी होंगे, जहां पर भी होंगे, वैसा नहीं समझाया होगा। मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग रहती है उस चैप्टर को लेकर। तो प्लीज एक बार भले ही 2x स्पीड पे देख लो। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उसको चाहो तो बड़ा बड़ा कर, आगे बड़ा बड़ा कर देख लो, लेकिन वो पहले ही वीडियो देख लो। 2 वीडियो डले उसमें, पहला वाला देख लो, लेकिन प्लीज देख लो उसको, है ना। क्योंकि उसकी थोड़ी सी अप्रोच अगर समझ में नहीं आए, बिल्कुल भी मत देखना। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि तुम दूसरा वीडियो देखो, लेकिन उस चैप्टर को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है, तो प्लीज एक बार देख लो, है ना। अब आ जाते हैं अपन वापस काय पे, साइंस के वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो आया नहीं, आ गया। ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। कोई उत्तर लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पे बनाता है, मतलब प्रतिबिंब बना रहा है ना। तो अपन क्या करते हैं, उत्तर लेंस से, उत्तर लेंस के लिए हमें क्या दिया हुआ है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर, मतलब v का मान दिया हुआ है हमको। v का मान कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर प्लस माइनस अभी लगा नहीं रहे हैं अपन। अपन अभी दर्पण दर्पण बनाएंगे जब देखते हैं। v का मान 50 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद यह सुई उत्तर लेंस के सामने कहाँ रखी, सुई मतलब वस्तु कहाँ रखी। घर पर भी नेटवर्क ड्रॉप। सो हमको दिया हुआ था कि प्रतिबिंब बना रहा है 50 सेंटीमीटर दूरी पर। v का मान 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और साथ ही साथ बोला हुआ है वह सुई उत्तर लेंस के सामने कहाँ रखी है, मतलब u का मान हमको ज्ञात करना है। u का मान ज्ञात करना है, जिसको ज्ञात करना रहता है उसके सामने प्लस माइनस कुछ नहीं लगाते हैं। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, मतलब प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज सेम है। अरे, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये क्यों हो रहा है। बच्चे भी ड्रॉप हो रहे हैं, 3 4 बच्चे फिर से। क्यों हो रहा है, मतलब इंटरनेट के कारण से हो रहा है ये तो पता है, लेकिन इंटरनेट क्यों बार बार ऐसा अप डाउन हो रहा है मुझे नहीं पता। हमें यू का मान ज्ञात करना है ना। मतलब वस्तु कितने सामने रखी हुई है, और हमें बोला हुआ है प्रतिबिंब उसी साइज का है जिस साइज का बिंब है। जिस साइज की वस्तु है उसी साइज का हमारा प्रतिबिंब भी बन रहा है ना। तो देखो आवर्धन के मान में कैसे पता, आवर्धन का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। जब भी हमें पता है कि प्रतिबिंब उसी साइज का जिक्र आ रहा है, तो आवर्धन का ही जिक्र होगा। एम बराबर से होता है एच डैश अपॉन एच, है ना। कई बच्चों को दिक्कत जाती है कि आपने तो फट से आवर्धन का फॉर्मूला लगा दिया, हम कैसे सोचे एग्जाम में। हमने चलो ये मान लिया कि इसका प्रतिबिंब बना हुआ है उससे 50 दूरी पर लिखा हुआ है, तो हमने प्रतिबिंब की दूरी लिख ली 50 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ रखना है उसके सामने, तो हमने लिख लिया चलो वस्तु जो है वो वस्तु किस, मतलब यू का मान हमको ज्ञात करना है, ये भी हमने पता लगा लिया, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। हमसे बोला हुआ है कि वस्तु यू का मान निकालना है, तो हम दर्पण सूत्र क्यों नहीं लगा दे, 1/f इक्वल्स टू 1, उसमें भी तो हम यू का मान निकाल सकते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/1/v प्लस 1/u, इससे भी तो हम एफ निकाल सकते हैं। लेकिन हमें देखो यहाँ पर एफ भी नहीं दिया हुआ है ना। अगर फोकस दूरी दी होती तो हम आसानी से निकाल पाते, लेकिन फोकस दूरी नहीं दी हुई है। जब फोकस दूरी नहीं दी हुई है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र से, है ना। तो हमारे पास कोई चारा नहीं है आवर्धन का फॉर्मूला लगाने के सिवा। तो हम क्या करेंगे, हम आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे। m इज इक्वल्स टू, अपन को पता है दर्पण के केस में माइनस बी अपॉन यूरे। अच्छा ये तो देखा नहीं v कहाँ बनेगा, प्लस में बनेगा, माइनस चिन्ह तो देख लें। उत्तल कौन सा दर्पण है, उत्तर लेंस है, सॉरी उत्तर लेंस है ना। तो उत्तर लेंस में ये उत्तर लेंस होता है, और वस्तु हमेशा इस साइड होती है, मतलब पॉजिटिव साइड होती है। और प्रतिबिंब पांचों के पांचों 6 बनते हैं टोटल, 6 में से 5 प्रतिबिंब इस साइड बनते हैं। जब इस साइड बनते हैं तो हम प्रतिबिंब जो है वो माइनस में लेने वाले। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता, इस साइड ही बनेगा, इस साइड भी तो बन सकता है। सर 5 प्रतिबिंब किधर की साइड बनते हैं? पांचों प्रतिबिंब उत्तर लेंस में इस साइड बनते हैं, पांचों प्रतिबिंब।
और आखिरी वाला छठा प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और इस साइड बनता है ना। 5 के 5 प्रतिबिंब इस साइड बनते हैं। तो आप बोलोगे आपको कैसे पता कि 5 प्रतिबिंब जैसी स्थिति है, माइनस लगा रहे हो, है ना। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर लेंस के सामने कहीं रखा है, इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बनता है जिस साइज का बिंब है, और वो केवल एक कंडीशन में होता है, जब 2f1 पर वस्तु रखें तो 2f2 पर प्रतिबिंब बनता है, 2f2 पर प्रतिबिंब बनता है, उसी साइज का बनता है, तो प्रतिबिंब इस साइड ही बनेगा, है ना। वो एक ही कंडीशन पे बनता है, जब 2f1 पर रखें तो 2f2 पर अपन को प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सेम साइज का, सर का डायग्राम, सर उतने ही बड़े दिख रहे थे जितने बड़ा ये है, 2f1 पर रखना पड़ेगा, है ना। तो जब प्रतिबिंब इस साइड बनेगा तो प्रतिबिंब काय में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। बस यही थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। अब कुछ नहीं बचा हुआ है, आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, क्योंकि आवर्धन के अलावा अपने पास और कोई फॉर्मूला नहीं है, और लेंस के लिए आवर्धन का मान होता है v/u, v/u। एक और चीज दी हुई है इसमें, माइक मत खोलो बेटा, पवन माइक खुल रहा है आपका बार बार। एक और चीज दी हुई है हमको जो हम मिस कर रहे हैं, m का मान इसमें 1 होगा, 1 होगा, और प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक है ना, तो प्रतिबिंब का मान -1 होगा। कैसे लिख लिया ये m बराबर से -1 कैसे लिख लिया आपने, तो आवर्धन का फॉर्मूला, क्योंकि दर्पण सूत्र का तो लगा नहीं पाएंगे अपन, आवर्धन का फॉर्मूला अपन जब लिखते थे तो हमको मालूम है, इसमें आवर्धन का मान 1 कैसे आ रहा है, जब प्रतिबिंब की लंबाई, मान लो प्रतिबिंब की लंबाई 10 होगी और वस्तु की लंबाई भी 10 ही होगी, तब ही आवर्धन 1 आएगा। आपने 10 कैसे ली, देखो इसमें दिया हुआ है, इस प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, मतलब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों सेम है, मतलब आवर्धन का मान कितना होगा, 1। यहाँ से ये भी सीखने को मिल रहा है अपन को, आवर्धन का मान 1 होता है जब किसी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होती है। देखो अभ्यास में एक क्वेश्चन भी आएगा, आपको हमेशा याद रहेगा वो, अभ्यास में एक क्वेश्चन आता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ देखो, यहाँ पर एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, +1 है, इसका मतलब क्या है, प्लस दिखा रहा है कि आभासी प्रतिबिंब है, और 1 क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है कि जितना बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब है। कौन से दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा। हम जिसमें चेहरा देखते हैं ना, जितने बड़े हम हैं उतना ही बड़ा प्रतिबिंब हमारा उसमें बनता है, इसलिए समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, हमेशा 1, और आभासी प्रतिबिंब है इसलिए +1, ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है एज इट इज। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा, +1 होगा, सही है। इसके बाद क्या, एक बार और बता दो। आवर्धन का मान 1 कब होगा, देखो फॉर्मूले से समझने की कोशिश करो, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्योंकि वो आएगा ही अभ्यास में। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। अब मान लो प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और वस्तु की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन का मान कितना हो जाएगा, 10 एकम 10, एक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में नहीं, केवल एक, आवर्धन का मान 1 हो जाएगा। मान लो प्रतिबिंब की लंबाई 20 है और वस्तु की लंबाई भी 20 है, तब भी आवर्धन का मान कितना होगा, 1। मतलब क्या, आवर्धन का मान 1 होता है कब, जब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर होती है। हमको यही दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, प्रतिबिंब उसी साइज का है जिस साइज का बिंब है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर है, अर्थात क्या होगा, आवर्धन का मान कितना होगा हमारे सवाल के लिए, 1 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m बराबर से 1, है ना। और एक और चीज, हम प्लस माइनस भी लगाते हैं आवर्धन के मान में, ऊपर देखो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन के आगे हम -1 लगाएंगे, बस। ये 3 चीज लिख ली तुमने, तो अब न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं रहा। क्यों कुछ नहीं रहा, m बराबर से फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस है v/u, माइनस भी नहीं आएगा, लेंस है ना, लेंस के लिए माइनस हट जाता है, एक ही अंतर था आवर्धन में, यही वाला। m का मान रखा -1, v का मान रखा -50, u का मान रखा u, क्योंकि u ही यहाँ ज्ञात करना है अपन को, u इधर जाएगा, -1 इस साइड आएगा, तो u बराबर से हो जाएगा -50 बटे -1, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब u का मान भी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर।
प्लस में आ रहा है ना यू? प्लस में क्यों आ रहा है भाई? ये वस्तु तो इस साइड रखी होगी लेंस के, माइनस में आना चाहिए यू। वस्तु तो इस साइड होगी ना? कुछ गड़बड़ किया है क्या? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। यदि शायद 25 आएगा उसका आंसर। 2 मिनट भैया, देख रहे हैं। सजेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गलती देखो, अपन की गलती कैसे पकड़ा रही। यू का मान 50 सेंटीमीटर क्यों आ रहा भाई? लेंस के सामने इस साइड होता है ना, तो यू तो माइनस में आना चाहिए। इस साइड माइनस में ही रहता है ना, नेगेटिव में रहता है मान यू का। तो यू तो माइनस में आना चाहिए, लेकिन अपन कुछ गलती कर रहे थे। देखते गलती पकड़ते कहाँ हो रही है। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाता है। मतलब वी का मान सर 50 है। सूत्र में शायद -b होगा। सूत्र में दर्पण के लिए होता है, मैंने बताया था ना। सूत्र बिल्कुल सही लिखा है, एम इक्वल्स टू वी अपॉन यू। बिल्कुल सही लिखा हुआ है सूत्र, लेंस के लिए यही होता है, वी अपॉन यू। और 50 सेंटीमीटर दूरी पर है सुई के सामने, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब बन रहा है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। हाँ यार, एक गलती कर रहे हैं ना, देखो ना। वी किस साइड बनेगा अपन देखना, मैं बोल भी रहा हूँ और आप लोग भी गलती नहीं पकड़ रहे हो। मैंने बोला ना 5 स्थितियों में वी वही बनेगा, तो वी यहाँ बनेगा ना। इस साइड प्लस में लेना चाहिए था कि माइनस में लेना चाहिए था? वी प्लस में लूँ क्या? प्लस प्लस। तो गलती है ना अपनी, अपन ने किस में लिया हुआ है, इसलिए तो आंसर गलत आ रहा है। अच्छा, तुम्हारे सामने बोल भी रहा हूँ मैं कि वी 5 कंडीशन में इस साइड बनेगा, और बराबर की कंडीशन कब होगी? जब लेंस के अपन 2f1 पर रखेंगे वस्तु। वस्तु 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पर प्रतिबिंब उसी साइज का बनेगा जिस साइज की वस्तु होगी। प्रतिबिंब इस साइड बनेगा तो वी का मान किसका होगी, इस साइड बनेगा ना। तो चिन्ह पर देखो, आपके सामने ही गलती हो रही है। कोई ने भी उसको गौर नहीं किया, तो ये काय में आएगा, प्लस में आएगा। आवर्धन माइनस एक ही रहेगा। जब v प्लस में रहेगा तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा। जब माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा तो इसका आंसर आएगा u बराबर से -50। अब एग्जैक्ट है आंसर, 50 सेंटीमीटर, है ना। इसके पहले भी अपन ने इसमें का सवाल किया आवर्धन वाला। उसमें अपन ने एक बताया था मैंने कि अगर गलती से आप चिन्ह परिपाटी नहीं भी लगाते हो तो भी किस्मत से आंसर सही आ जाता है। इसमें करके देखें क्या? करके देखते हैं। अपन इसको भी प्लस में ले लेते, उसको भी प्लस में ले लेते। दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी होती है वी अपॉन यू। सॉरी, चिन्ह दर्पण के लिए आवर्धन लेंस के लिए आवर्धन होता है वी अपॉन यू। एम का मान 1। भैया हाँ, 50 नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? 25। बुक में, आपकी बुक पुरानी तो नहीं, देखो ये 50 सेंटीमीटर ही है। अगर बुक में चेक कर रहे हो आप तो एक बार देखो, क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर ही है। बुक का नहीं बोल रही, खुद से करा था कल। अरे तो सवाल तो देखा होगा कहीं। हाँ तो देखा था ना, बुक सवाल का कहाँ देखा से था। देखा? सही है क्वेश्चन तो, मैच आ रहा है पूरा, तो सही है क्वेश्चन। आंसर गलत है, या तो मेरा गलत होगा शायद। आपका गलत होगा। शायद। देखो, एक एक्चुअली में इसको मैं सही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उत्तल लेंस, देखो लॉजिकली बताओ, उत्तल लेंस ओ यहाँ रहता है, F1 यहाँ रहता है, और 2f1 यहाँ रहता है। यहाँ पर F2 रहता है और यहाँ पर 2f2 रहता है। और आपको मालूम है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 50 सेंटीमीटर का यहाँ बन रहा है। मैं प्रतिबिंब दूसरे रेट से बना देता हूँ। यहाँ बन रहा है कितनी दूर पर? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो दी हुई है हमको कितनी, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और उतना ही बड़ा बन रहा है जितनी बड़ी वस्तु है। और प्रतिबिंब वस्तु जब इतना बड़ा बन रहा है और सेम साइज का बन रहा है तो वस्तु कहाँ रखी हुई होगी? यहाँ पर। अब लॉजिकली खुद बताओ
जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 50 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी तो दूरी सेम ही होगी, तो 50 ही आंसर आएगा, है ना। और बस मैं अंतर कुछ क्या रहेगा। बोलूं? हाँ। चिल्लाना मत। हम्म। वो गूगल पे भी वही आ रहा है, 25। 25 आ रहा है। वही आ रहा है, देख लेना। 2 मिनट फिर कुछ तो क्या। गड़बड़ कर रहे हो? मेरा वो पेज नहीं मिल रहा जो मैंने करा, वरना बताती। 2 मिनट 2 मिनट रुक जाओ, देख ले रहे हैं। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50, मेरे बेसिक बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब बना रहा है 50 सेंटीमीटर दूर पर। यह उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। नहीं, गलत है। मेरा और फोन पे तो सही आ रहा है। आंसर यही है, यू का मान 50 ही आएगा। हाँ, इसके आगे जरूर, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात करने को बोला है। जब लेंस हाँ। की क्षमता ज्ञात करेंगे अपन, तो अपन को हम्म। एफ का मान निकालना पड़ेगा, है ना। अभी पूरा आंसर नहीं हुआ है अच्छा, तो पहले हाँ, तो तुम पहले से चिल्लाने लगी हो शायद। अभी यू का मान निकला है। ठीक। हाँ। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन। हे भगवान, यू का मान निकल गया है। अब हमको देखो, मतलब उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखेंगे, हम 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। अब हमसे देखो एक और चीज पूछी हुई है, लेंस की क्षमता भी याद करना है हमको। क्या याद करना है, लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता आप जानते हो, पी इज इक्वल्स टू होता है 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता बोलते हैं, है ना। मतलब हमको एफ का मान पता होना चाहिए, तब ही हम लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। अब एफ का मान निकालो, तो एफ के मान के लिए हमारे पास और कोई सूत्र है ही नहीं। या तो हम इसका आधा कर दें। देखो, वस्तु यहाँ रखी हुई है ना, यहाँ से यहाँ तक 50 है सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 25। या तो डायरेक्ट कर दें हम मौखिकी, या फिर हम दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करें। दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करना ही बेहतरीन ऑप्शन है। दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v। मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया सपना। 25 इसका आंसर आएगा, फोकस दूरी का आंसर आएगा 25। हाँ, तो वो हो प्रतिबिंब गया। वस्तु को 50 सेंटीमीटर दूरी पर ही रखेंगे। 1/f का मान ज्ञात करना है अपन को। v का मान कितना है अपना, 50, तो v का मान रखेंगे 50 प्लस u का मान रखेंगे -50। -50, है ना। 1/f इज इक्वल्स टू 1/50 प्लस माइनस माइनस 1/50। अब सही कर रहे हो। सपना, अब आप थोड़ा सा कंट्रोल रखो, एक तो गलती कर रही हो, ऊपर से लगातार बोल रही हो। 50 का एलसीएम कितना आएगा, 50 ही आएगा, है ना। 50 का भाग देंगे 50 में तो एक बार जाएगा, और एक का गुणा एक में करेंगे तो एक। यार अभी 50 एकम 50, एक का गुणा एक में करा तो एक एकम एक, माइनस 50, फिर से गड़बड़ हो रहा है। माइनस प्लस में या आएगा, 50 एकम 50, आज क्या हो रहा है मेरे साथ यार, एक में से एक जाएगा, जीरो बचेगा, गड़बड़ हो रहा है कुछ। v का मान प्लस में रखा, फॉर्मूला सही रखा ना लेंस सूत्र का मैंने, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। v का मान 50 आया, u का मान -50 आया, -50 रखा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, अब इसमें से ये कटेगा तो जीरो हो जाएगा ये तो। क्या हो रहा है आज यार। ये तो सही सर, है, ये बी का। 1/f इज इक्वल्स टू, हाँ, ये 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, ये लेंस की
लिए है तो माइनस में आएगा ना। लेंस सूत्र मैंने अरे सॉरी, मैं दर्पण सूत्र लिख रहा हूँ। चलो एक बच्ची ने तो पकड़ी कम से कम गलती। मैं दर्पण सूत्र लिखा है सामने, वो बोलकर लिख रहा हूँ। देखो मेरे से कितनी कैसी वाहियात सी मिस्टेक हो रही है आज। दर्पण सूत्र में प्लस आता है, वो बिल्कुल सही बोल रही है। लेंस सूत्र में माइनस आता है। मेरे साथ साथ आप लोग भी सो रहे हो क्या? बहुत बढ़िया, लक्ष्मी ने पकड़ा ना। यस सर। लेंस सूत्र में माइनस आता है भाई साहब। आज सुबह से ही गड़बड़ हो रहा है। देखो ये सिली मिस्टेक कहलाती है। 1/v, v का मान ऊपर से देखो 50 है। अब सही आएगा। v का मान 50 रखा, माइनस 1/u का मान -50 रखा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। और अपन फिर फोकस दूरी निकालेंगे। हालांकि आप मौखिक भी निकाल सकते हो, मैंने जस्ट बताया आपको। यहां से लेकर यहां तक की 50 है, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 25 ही आएगा आंसर। 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/50। आधार समान है, ऊपर सर दोनों ठीक जुड़ जाएगा। है सर। हाँ, सर प्लस लगाओ ना, ये 1/15 +1। ये माइनस माइनस प्लस कर तो दिया। माइनस माइनस नीचे प्लस तो कर दिया। अब नहीं कर रहा हूँ गलती पायल, इतना मूर्ख भी नहीं हूँ। माइनस माइनस ये नीचे प्लस करा तो है। हाँ एक सर, बटे हमने पचास ऊपर का देखा था। हाँ, 1/50 और 1/50 दोनों प्लस में हो गया। दोनों को जोड़ देंगे, 1/50 और 1/50 2/50 हो जाएगा, है ना। और एफ का मान चाहिए तो ऊपर चला जाएगा। एफ एफ बराबर से हो जाएगा 50/2। और 50 का बटे 2 मतलब 50 का आधा। 50 का आधा कितना होता है? 25। प्लस में आ रहा है अपना मान, प्लस में आ रहा है मतलब सही आ रहा है। फोकस दूरी जो लेंस की होती है, उत्तल लेंस की, वो यही वाली होती है, प्लस में ही आना चाहिए थी। एफ का मान आ गया अपने पास। अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ है, बड़ा सवाल है। अब एफ का मान आ गया तो अब बोला हमसे लेंस, पावर ऑफ लेंस निकालो, लेंस की क्षमता निकालो, तो 1/f। अब दिक्कत ये है कि आपको याद होगा, मैंने जब लेंस की क्षमता पढ़ाई तो बोला था फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। अपना आंसर काय में आ रहा है? सेंटीमीटर में, है ना। यहाँ पर भी देखो सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ था। आपको बहुत अच्छे से बोला था मैंने लेंस की क्षमता पढ़ाते हुए कि सेंटीमीटर में आएगा एक आध सवाल। 25 सेंटीमीटर आ रहा है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, कोई बताएगा? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, क्या करूंगा? 100 से गुणा करूंगा कि भाग करूंगा? 100 से भाग देते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से भाग देंगे तो हमारा ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.25 मीटर आएगा ना। 1/4, हाँ। 1/4 यानी कि 0.25 मीटर। 0.25 मीटर। अब कुछ नहीं करना है। पी के मान में अपन को देखो, बड़ा सवाल होगा, लग नहीं रहा था इतना बड़ा है वो। एफ का मान कितना रखेंगे? 0.25। दशमलव हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो। 100/25 यानी कि पावर ऑफ लेंस आ रहा है 4 डायऑप्टर। अब सवाल कंप्लीट हुआ। आज का पूरा टाइम इस सवाल ने ले लिया और 2 बार मिस्टेक हुई, है ना। सोचो मुझसे मिस्टेक हो रही है, सिली मिस्टेक, कभी कभी दिन भी होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप सीख सकते हो उससे। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। बड़ा सवाल है। पहले अपन ने आवर्धन का मान निकाल के पहले यू का मान निकाला, फिर दर्पण सूत्र लगा के एफ का मान निकाला। एफ सेंटीमीटर में आया, उसको कन्वर्ट किया मीटर में, फिर उसके बाद लेंस की क्षमता निकाली। 1/f एफ का मान 0.25 रखा, दशमलव कैंसिल किया, ऊपर डबल जीरो बनाए। तो थोड़ा सा लंबा सवाल है, लेंदी सवाल है ना। अब मूड हो गया थोड़ा सा ऑफ। एक काम करो, मीटिंग क्लोज करो। मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। 6:35 हो रहे हैं, 6:46 पर एक बार फिर से ज्वाइन करो।